काफ़ी बच्चों और पेरेंट्स की फरमाइश थी पिछले 1 साल से, सर स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बेस्ट कॉलेज है उसके ऊपर कुछ बोलिए। तो आज का जो वीडियो है उसी के ऊपर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसको एरोस्पेस बोलते हैं। एरोस्पेस के लिए जो कौन सा है जो बेस्ट कॉलेज है इंडिया में, नॉट कि इंडिया बट एशिया में बेस्ट कॉलेज कौन सा है, आज उसी की बात कर रहे हैं, विच इज़ IIST। IIST जो है उसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है मेरा, केरला में है तिरुवनंतपुरम। ये स्टार्ट हुआ था 2007 में। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछना, हिचकिचाना मत। एडमिशन कैसे होगा, प्लेसमेंट कैसी है, किस बच्चे को मिलेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हॉस्टल लाइफ कैसी है, कैंपस कैसा है, कैसे तैयारी करें, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। कमेंट को रोकना मत, कमेंट आप डालते रहो। भले ही आपको लगे यार ये तो छोटा सा सवाल है, बट सवाल डाल दो। उससे क्या होता है कि जब आगे जो वीडियोस आते हैं, एक तो उनमें रिफाइनमेंट आती है यार, बच्चों के क्वेश्चंस ये भी हैं तो इनको भी जब कॉलेज रिव्यू या ऐसा कुछ कॉलेज की बात करें तो उनको भी बताना चाहिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट रहे, क्योंकि करियर का सवाल है। डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों के मन में। डाउट जो भी है पूछो। अगर आप पेरेंट्स हैं, बच्चे के लिए पूछ रहे हैं, पूछो, डोंट हेजिटेट। इवन इफ आपको लगा अरे यार ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा सवाल है, पूछो, सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। मे बी डायरेक्ट कमेंट में मैं डाल दूंगा या आगे चल के एक और वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं उसका एक फॉलोअप वीडियो भी होता है, जिसमें मैं उस कॉलेज या उस चीज़ के लिए कुछ फॉलोअप भी करता हूं। जैसे IIST के लिए अभी कुछ और वीडियोस आएंगे जहां पे इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलेंगे उनका नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। उसको कैसे भरा जाए, कैसे उसके लिए तैयार किया जाए, उसका नोटिफिकेशन आएगा। वो तभी पॉसिबल है अगर आपने सब्सक्राइब किया हो चैनल को। सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि आपके जो टॉप पे होम स्क्रीन पे वो पॉपअप आ जाता है, या वो स्क्रीन पे वो वीडियोस ऊपर आ जाते हैं, वो फ़ायदा है। अगर आपको लगता है इसका फॉलोअप वीडियो में भी आपको इंटरेस्ट है या ऐसे कुछ कॉलेजेस में भी इंटरेस्ट है। दो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज जो है IIST है। इसका जो हिस्ट्री है वो 2007 में स्टार्ट हुआ था। ये इसरो का इनिशिएटिव था। इसरो इज़ अ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का तो नाम सुना ही होगा, मेरे को फुल फॉर्म बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी। बट जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको लगा कि यार हमारे पास अगर इस सेक्टर में हमें ग्रो करना है, तेज़ी से ग्रो करना है, सो वी नीड टैलेंट। टैलेंट यानी कि जो नए लोग हैं, नई चीज़ें सीख के आएंगे, वो तभी पॉसिबल है अगर हम अपनी छत्र छाया में उन बच्चों को सिखाएंगे, उनकी इंजीनियरिंग कराएंगे या उनको स्किल्स सिखाएंगे। दिस इज हाउ द आइडिया केम। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए और उन्होंने एक स्टार्ट किया IIST, जो तिरुवनंतपुरम में है। इसका जो अब ये फंक्शन है, इसका जो है इसरो मैनेज करता है इसको। इसरो मैनेज इन द सेंस सुपरविजन में है, और जो फंक्शन करता है इट वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उसके अंडर ये काम करता है कॉलेज। इसमें 3 टाइप के कोर्सेज हैं। मज़ेदार बात यह है, बिफोर आई स्टार्ट विद द कोर्स, ये एशिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है टू बी सोली डेडिकेटेड टू द स्टडी एंड रिसर्च ऑफ आउटर स्पेस, यानी कि आउटर स्पेस की स्टडी और एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है। इसमें और कुछ नहीं, मैकेनिकल नहीं है, सिविल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस 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 है, एरोस्पेस है बस। अब एरोस्पेस रिलेटेड और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की भी ब्रांचेस होती हैं, विच इज़ अगेन लगे क्योंकि अल्टीमेटली इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही है ये अल्टीमेटली। तो वो 1-2 ब्रांचेस है, मैं अभी उसके ऊपर आऊँगा। इसका बड़ा कोलैबोरेशन, क्लोज कोलैबोरेशन है नासा के साथ भी है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के साथ है, और मल्टीपल और भी कई देशों के साथ। दिस IIST क्लोजली वर्क विद दोज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, विच इज़ एन एडेड एडवांटेज। उससे मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे दिस कॉलेज इज सो सीरियस अबाउट एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जो स्पेस इंजीनियरिंग के बारे में है वो कितना सीरियस है ये कॉलेज। तो इसमें 3 टाइप के प्रोग्राम्स हैं। एक तो है बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सीटें कम है, 60 सीट्स हैं। फिर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जिसको एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का एविनॉनिक्स करके है, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली मेरे को नहीं आ रहा, एविनॉनिक्स है। और ड्यूल डिग्री है बीटेक और मास्टर्स ऑफ साइंस की। अब जो इसमें
जो इसका जो कैंपस है थोड़ा छोटा है, 100 एकड़ का है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, कम लोग हैं यहाँ पे, करीब 1000 बच्चे हैं यहाँ पे, 103 स्टाफ मेंबर हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट 584 हैं, पोस्ट ग्रेजुएट 207 हैं, डॉक्टरेट जो पीएचडी लेवल की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो है 230। 100 एकड़ का जैसे मैंने बोला। और उनके जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो एडमिशन क्राइटेरिया है इसका, वो आपका जो जेई एडवांस का स्कोर है वो काउंट होता है यहाँ पे, यानी कि जेई मेंस दे दिया, उसके बाद एडवांस दे दिया। जो ही आपने एडवांस दे दिया, उसका जो ही नोटिफिकेशन आएगा इसका आईआईएसटी का, तब मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा उसको कैसे भरना है, क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना कि अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। जो जेई एडवांस का जो स्कोर है वो ये लोग लेते हैं। क्या होता है कि इनका अराउंड अगस्त सितंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आता है, बट कोविड में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब इस बारी कब आएगा, मेरे ख्याल से अप्रैल मई में आ जाना चाहिए। जो इनका जो लास्ट ईयर का जो ये था, मैंने एक इनका ऐड निकाला, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 5/9/2022, यानी कि 2022 से 10/9/2022, 19/9/2022। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी है ऑन और बिफोर 19/9/2000, यानी कि सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर पब्लिकेशन ऑफ आईआईएसटी एडमिशन रैंक लिस्ट है वो 20 सितंबर को होगी। और सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस स्टार्ट फ्रॉम 22 सितंबर। ये लास्ट ईयर का मैं देख रहा हूँ। इस बारी मुझे लग रहा कोविड के चक्कर में काफ़ी डिले चल रहा था पिछले 2-3 साल से, बट इस बारी जो लग रहा मेरे को मई जून में ये काम शुरू हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों को नोटिफाई करता रहूँगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर रखना। ये तो हो गया इसके लिए जेई एडवांस जो इनका जो है एंट्री क्राइटेरिया है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो है, दूसरा जो है इनका जो एमटेक कोर्सेज है, एमटेक के लिए अगर आपको डायरेक्ट एंट्री चाहिए तो आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए। जहां तक आती है प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में 100% प्लेसमेंट है इसका, प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इनका जो डेटा देख रहा था, जो इनका जो प्लेसमेंट पेज है, अच्छा प्लेसमेंट पेज है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए प्लेसमेंट पेज का तो मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि उससे भी थोड़ा एक इनकरेजमेंट मिलती है बच्चों को। जैसे मैं देख पा रहा हूँ 2022 और 2020 जो लास्ट ईयर जो इनका प्लेसमेंट हुआ था, एरोस्पेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल फॉर प्लेसमेंट 6, नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑफर्स 6, और टोटल ऑफर यानी कि 6 बच्चों को 8 ऑफर मिल गए, मतलब किन्हीं 2 बच्चों को 2 ऑफर मिल गए। सिमिलरली बाकी चीज़ों में भी प्लेसमेंट अच्छी है, प्लेसमेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सैलरीज भी अच्छी हैं, बट सैलरीज दिख नहीं रही है मेरे को कहीं पे भी, बट अनऑफिशियली मेरे को पता लगा इनके 15 से 20 लाख रुपए की सैलरी है। अब इसमें मज़ेदार एक चीज़ है जो प्लेसमेंट में आपको मैं बताऊंगा, वो आपके लिए शायद नई बात होगी। इनका जो है इसरो अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि इसरो जो है कुछ बच्चों को लेता है। अब वो बेसिस क्या है उन बच्चों को लेने का, एक तो है बीटेक हु हैव स्कोर्ड CGPA 7.5 एंड अबव हैज़ बीन एब्जॉर्ब डायरेक्टली टू द डिफरेंट सेंटर ऑफ इसरो। इसरो ने डायरेक्टली अपने सेंटर्स में लिए। इनमें 2011 से लेकर 2021 तक के सारे आंकड़े हैं, यानी कि 453 स्टूडेंट अभी तक इसरो ले चुका है। अब जो लास्ट ईयर जो फिगर आया 2021 की जो फिगर है प्लेसमेंट की, मतलब एडमिशन की नहीं बात कर रहा हूँ, प्लेसमेंट जो 2021 का बैच था, उसमें से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के 48 बच्चों को इसरो ने लिया, ECE को 35 बच्चों को लिया, और इंजीनियरिंग फिजिक्स की ड्यूल डिग्री में से 12 बच्चों को इसरो ने लिया, यानी कि टोटल 95। अभी तक जो इसरो ले चुका है वो 1153 बच्चों को एब्जॉर्व कर लिया, यानी कि इसरो डायरेक्टली उनको जॉब दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि आप एकेडमिक्स पे जाके थोड़ा ध्यान दोगे, आपका CGPA 7.5 होगा तो आपका इसरो ऑलमोस्ट गारंटीड है। अगर आप पैशनेट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कुछ करना, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो ये जगह में आपको जाना चाहिए, क्योंकि इसरो आपको उठाएगा डायरेक्टली। इस पर एक और चीज़ है जो क्लेम करती है इनकी वेबसाइट, वो ये है कि यहाँ के बाद बच्चे कहाँ कहाँ प्लेस हो सकते हैं या प्लेस हो रहे हैं।
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वहाँ पे आप प्लेस हो सकते हैं। इसरो सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर, वहाँ पे भी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, वहाँ पे। सतीश धवन स्पेस सेंटर, लिक्विड पोरुलेशन सिस्टम सेंटर त्रिवेंद्रम बैंगलोर, इसरो सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर बैंगलोर। ये उन जगहों के नाम बता रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे है, जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं या यहाँ आप अपना प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं या वहाँ पे काम कर सकते हैं अगर आप स्पेस साइंटिस्ट बन रहे हैं तो। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है हिंदुस्तान की। नेशनल स्पेस लेबोरेटरी, नाम से ही एविडेंट है, स्पेस रिलेटेड है। वेरियस इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट मैकेनिकल सिस्टम्स, जो बेसिकली जो स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं या उसमें जैसे इसरो वगैरह, हर कोई चीज़ वो खुद नहीं बनाता है, बहुत सारी चीज़ें उनको बाकी जो कंपनीज है वो सप्लाई करती हैं। तो जो कंपनीज को सप्लाई करती है उन कंपनीज को भी पता होना चाहिए कि यार स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है। सो उन कंपनीज को भी स्पेस टेक्नोलॉजी या एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। तो दैट इज द रीजन इट इज रिटन वेरियस इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ एरोस्पेस सिस्टम। और सारी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज हैं जो एरोस्पेस सिस्टम को डेवलप करती हैं। सो ये दिस इज अ वेरी सीरियस पार्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो कि आपको प्लेसमेंट के लिए एक तो मारा मारा नहीं फिरना है और आपका गोल सेट है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे IIT या NIT या IIIT में कंसल्टिंग कंपनी आ रही है, E&Y डेलॉयट आ रहा, आप उधर चले जा रहे हो। पता लगा IT कंपनी आ रही तो आप इधर जा रहे हो। आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, आप कंसल्टिंग जा रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जा रहा है, कोई मैकेनिकल जा रहा है, कोई IT में जा रहा है। यहाँ फिक्स है, आप एक पर्पस, आप पैशन से अंदर घुसे हो इस कॉलेज में और उसी पैशन को आप फॉलो करोगे। इस कॉलेज में तब मत आना अगर इन केस यू आर नॉट पैशनेट अबाउट एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अदरवाइज क्या होगा, आप वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आसपास जो बच्चे होंगे दे विल टॉक ए सिमिलर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज सेम होगी और कहीं ना कहीं आप उस लैंग्वेज में फिट नहीं बैठोगे। लैंग्वेज इन द सेंस कि एवरीवन वुड बी पैशनेट अबाउट एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बट आप बीच में नहीं हो, आपका मन कहीं और है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। इसका एक और जो कट ऑफ है उसका वो भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जो बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं, जो इन्होंने लिखा ओपनिंग एंड क्लोजिंग परसेंटेज ऑफ JEE एडवांस 2021 मार्च 2021 में का ये डेटा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ओपन जो है हुआ है 46.67% पे हुआ है और क्लोज हुआ 26.94। एरोस्पेस की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी। और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 50.83 पे ओपन हुआ है और क्लोज हुआ 26.39% पे, यानी कि JEE मार्क्स के जो परसेंटेज आए हैं उसके बेसिस पे है। अगर अब मैं रैंक की बात करूं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ IIST अंडर ग्रेजुएट एडमिशन रैंक, इनका अपना रैंक होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली। जो वो लिख रहा है ओपन 58 है और क्लोज है 805। अगर आप इनकी जो रैंक लिस्ट में 58 और 805 के बीच में है तो आपको मिल सकता है। दैट शोज कि ड्रॉप आउट काफ़ी कम है। मतलब इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे बच्चे जो अप्लाई करते हैं ड्रॉप आउट कम है। एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊं कि इससे पहले ये लोग आई सेट करके एक एंट्रेंस टेस्ट लेते थे 2016 तक। उसमें करीब करीब 1 लाख बच्चा अप्लाई करता था, तो उससे आपको पता लग जाता है। वो इनका अपना था, जैसे बिटसैट है या VIT EEE, उनके अपने अपने कॉलेज के। इनका भी आई सैट करके था, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। तो वो एग्जाम में करीब करीब 1 लाख बच्चा वो एग्जाम देता था। दैट शोज कि कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है इस कॉलेज में। तो अगर आपको इस कॉलेज में जाना है, पढ़ाई करो, अभी टाइम है। JEE एडवांस को क्रैक करो, अच्छा रैंक लाओ, और अगर आप पैशनेट हो तब इस कॉलेज में अप्लाई करो। अगर पैशनेट नहीं हो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए तब मत जाओ, तब आपके पास और भी विकल्प हैं, और भी कॉलेज हैं। बट अगर बेस्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो ये आपका कॉलेज है। और भी कोई इंफॉर्मेशन मेरे से छूट गई हो तो मेरे को आप रिमाइंड करा दो कि ये नहीं आपने बोला। और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो मैंने नहीं बताई, मेरे को बता दो, मैं उसमें ऐड कर दूंगा या आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जो ही इसका नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन रिलेटेड, मैं आपको एक वीडियो बना के उसको कंप्लीट कर दूंगा,
ताकि आप लोग आराम से अप्लाई कर पाओ और बच्चों को वहाँ पे सीट भी मिल जाए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।